हरे भरे पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था फुसफुसाता गांव। जिंदगी शांत थी, लेकिन गांव के किनारे एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। ये हवेली बहुत बड़ा था, अब टूटा फूटा और वीरान। रात में हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। लोग डरावनी आकृतियों और भूतों के बारे में बातें करते थे। खासकर रात के बाद डर हर जगह छाया रहता था। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बड़े बच्चों को दूर रहने की चेतावनी देते थे। हवेली एक रहस्य था, डर का एक स्रोत और अनगिनत फुसफुसाती कहानियों का विषय। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक फुसफुसाते गांव में आया। वो एक लेखक था, प्रेरणा की तलाश में। उसने भूतिया हवेली की कहानियां सुनी थी। अर्जुन उत्सुक था, हवेली के रहस्य से आकर्षित। उसने गांव वालों के डर को अंधविश्वास समझा। अर्जुन ने खुद हवेली की जांच करने का फैसला किया। गांव वाले डर गए। उन्होंने उससे विनती की कि मत जाओ, ये खतरनाक है, हवेली शापित है। लेकिन अर्जुन दृढ़ था, वो डरता नहीं था। वो हवेली में एक रात बिताएगा, कहानियों के पीछे का सच उजागर करेगा। शाम ढलते ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुले। हवा ठंडी हो गई। हवेली उसे देखती हुई प्रतीत हो रही थी। वो अंदर गया। हर जगह धूल थी, ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सन्नाटा भयानक था। अर्जुन ने हवेली का पता लगाया। वो अंधेरे गलियारों में घूमता रहा, खाली कमरों में झांकता रहा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। एक बेचैनी उसके रीढ़ में दौड़ गई। उसने फुसफुसाहट सुनी, परछाइयां हिलती हुई देखी। डर उसे पकड़ने लगा, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। वो अजीब घटनाओं का कारण ढूंढने के लिए दृढ़ था। अचानक उसने उसे देखा। गलियारे के अंत में एक जवान लड़की खड़ी थी। वो पारदर्शी थी, उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। अर्जुन दंग रह गया, डर के मारे जम गया। लड़की उसकी ओर तैरती हुई आई। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, हमारी मदद करो। अर्जुन को अपनी आवाज मिली। तुम कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। हम यहां फंसे हुए हैं, लड़की फुसफुसाई। हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही है। उसने उसे विश्वासघात, हत्या और एक परिवार के दुखद अंत की कहानी सुनाई। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। वो डरा हुआ था और अजीब तरह से भूतिया लड़की की ओर खींचा भी चला गया। भाग 5, भूतकाल का खुलासा। भूत उस परिवार की सबसे छोटी बेटी थी जो कभी हवेली में रहता था। उसकी और उसके परिवार की हत्या एक लालची रिश्तेदार ने की थी। वो उनके धन और संपत्ति का लालची था। परिवार को हवेली के मैदान में दफना दिया गया था। उनकी आत्माएं न्याय की तलाश में फंसी हुई थी। अर्जुन को भूतों के लिए सहानुभूति हुई। वे दुष्ट नहीं थे, बस शांति चाहते थे। उसने उनकी मदद करने का वादा किया। वो गांव लौटा। उसने गांव वालों को भूतों की कहानी सुनाई। पहले तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने अर्जुन की आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने उसकी आवाज में सच्चा दुहक महसूस किया। भाग 6, मुक्ति की तलाश। गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने भूतिया लड़की की कहानी सुनी। उन्हें अपराध बोध हुआ। उन्होंने हवेली और उसके दुखद इतिहास को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने भूतों को शांति पाने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की मदद ली। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खोजे। उन्होंने हवेली के अतीत की कहानी को जोड़ा। उन्होंने परिवार की हत्या के पीछे की सच्चाई का पता लगाया। हत्यारे के वंशज अभी भी गांव में रहते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के अपराधों को कबूल किया। गांव वालों ने न्याय की मांग की। वे बेचैन आत्माओं को शांति देना चाहते थे। भाग 7, गांव जागता है। गांव वालों ने एक समारोह करने का फैसला किया। वे आत्माओं से क्षमा मांगेंगे। वे उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। गांव वाले हवेली में इकट्ठा हुए। वे फूल और अगरबत्ती लाए। उन्होंने प्रार्थनाएं की। उन्होंने क्षमा मांगी। हवा स्थिर हो गई। भूतिया लड़की दिखाई दी। उसने उदास आंखों से गांव वालों को देखा।
उसने उनकी सच्चाई महसूस की, उसने उनका पछतावा महसूस किया। भाग 8। आखिरकार शांति। हवेली पर शांति का एहसास छा गया। भूतिया लड़की मुस्कुराई। वह आखिरकार मुक्त होकर गायब हो गई। बाकी आत्माएं भी गायब हो गई। हवेली शांत थी। हवा हल्की थी। श्राप हट गया। गांव वालों ने अपने दिलों से एक बोझ उतरता हुआ महसूस किया। उन्होंने एक गलत को सही किया था। उन्होंने बेचैन आत्माओं को शांति दी थी। हवेली अब डर की जगह नहीं थी। ये एक दुखद अतीत की याद दिलाता था। ये मुक्ति का प्रतीक था। भाग 9। सच की तलाश का साहस। अर्जुन एक बदले हुए आदमी के रूप में गांव छोड़कर चला गया। उसने अपने डर का सामना किया था। उसने दूसरों की मदद की थी। उसने सच्चाई की तलाश का महत्व सीखा था। गांव वाले उसे याद करते थे। उन्होंने उससे सीखा। उन्होंने सीखा कि साहस डर का अभाव नहीं है। यह सही काम करने के लिए डर का सामना करना था। फुसफुसाते गांव अब डर से प्रेतबाधित नहीं था। यह शांति से भर गया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां सच्चाई और न्याय की जीत हुई थी। हवेली डूबते सूरज की गर्म रोशनी में नहाई हुई ऊंची खड़ी थी, एक युवक के साहस और मुक्ति की शक्ति का प्रमाण।